रेडियो हिमालय। कितना सुंदर कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा, सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा, ये संकल्प है हमारा, ये संकल्प है हमारा। रेडियो हिमालय। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की प्रस्तुति। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित रेडियो श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश पवार जेपी और साथ में मैं हूं आशना कंडिया। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय के पिछले अंकों में हमने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की उत्पत्ति और उससे जुड़ी ऐतिहासिक यात्रा से परिचय करवाया था और साथ ही उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्यों की स्थिति, परिस्थिति और प्रगति की कहानी से भी रूबरू करवाया था। आज के इस अंक में हम सतत विकास लक्ष्यों के तीसरे लक्ष्य यानी स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य विषय को उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग उत्तराखंड राज्य ने सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास सिद्धांत के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। तीसरा लक्ष्य स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य है, यानी उत्तराखंड राज्य में स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और आजीवन तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। उत्तराखंड राज्य ने स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कुछ सैद्धांतिक लक्ष्य तय किए हैं, जिसके अनुसार माताओं की मृत्यु दर 70 प्रति 1 लाख जीवित जन्म से कम करना, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु को रोकना, गंभीर बीमारियां एड्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस, जल जनित रोगों, संक्रमणीय बीमारियों की रोकथाम तथा अपेक्षित रोगों की महामारी को रोकना है। असंक्रमणीय रोगों से होने वाली मृत्यु दर को 1/3 से कम करना, मादक औषधियों के दुरुपयोग व मदिरा के हानिकारक उपयोग की रोकथाम तथा उपचार को सुदृढ़ बनाना, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु व आघातों को आधा करना। कार्यक्रमों में परिवार नियोजन सहित यौन प्रजनन, स्वास्थ्य देखभाल, सूचना और शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना, सभी के लिए सुरक्षित गुणवत्तापरक सस्ती दवाइयां व टीके उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय जोखिम सुरक्षा सहित स्वास्थ्य कवरेज सुविधाओं को उपलब्ध कराना, खतरनाक रसायनों, वायु, जल व मृदा प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की रोकथाम, उत्तराखंड योग महोत्सव, विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन का तंबाकू नियंत्रण, संक्रमणीय एवं असंक्रमणीय बीमारियों के टीके व दवाइयों पर अनुसंधान कर सस्ती औषधि उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य संबंधी वित्त पोषण में वृद्धि करना, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती व प्रशिक्षण प्रदान करना तथा स्वास्थ्य जोखिम से पूर्व चेतावनी का प्रचार प्रसार करते हुए जोखिम में कमी करना। प्यारे श्रोताओं, स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग ने प्रगति का आकलन के लिए संकेतक तय किए हैं। माताओं की मृत्यु दर के अंतर्गत संस्थागत प्रसव का प्रतिशत, शिशु जन्म के 2 दिनों में कुशल स्वास्थ्य कर्मी से प्रसव पश्चात सेवा प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत से प्रगति का आकलन किया जा रहा है।
शिशु जन्म से पूर्व 4 तथा अधिक पूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत प्रति 1000 जीवित जन्म पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, बाल प्रतिरक्षण 12 से 23 माह पूर्ण प्रतिरक्षण यानी BCG, खसरा और पेंटावेलेंट वैक्सीन लगाए जाने का प्रतिशत। प्रति 1000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर, कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत, 0 से 5 वर्ष के बच्चों के पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 5 आयु के बच्चों के 4D स्क्रीनिंग का प्रतिशत, प्रति 1 लाख जनसंख्या पर अधिसूचित क्षय रोग से ग्रसित मामले। टीबी के उपचारित मामलों की निस्तारिता दर, प्रति लाख जनसंख्या पर गैर संचारी रोगी के मामलों की संख्या, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दिए गए HIV मामलों की संख्या तथा महामारी प्रकोपों से बचाव से संबंधित मामलों की संख्या से सतत विकास लक्ष्य 3 यानी स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड राज्य में सतत विकास के तीसरे लक्ष्य स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई केंद्र पोषित योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मानव संसाधन हेतु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, राष्ट्रीय आयुष और औषधि प्लांट मिशन, एड्स व संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, रुबेला टीकाकरण अभियान, रक्त कोष सुरक्षा कार्यक्रम, एंटी रेट्रोवायरल उपचार कार्यक्रम, हृदय रोग, घात, मधुमेह व कैंसर नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षण एवं पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, वृद्धों की सुरक्षा व उपचार हेतु राष्ट्रीय प्रोग्राम, राष्ट्रीय ओरल स्वास्थ्य योजना, बहरेपन निवारण एवं रोकथाम योजना, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिविहीन नियंत्रण कार्यक्रम एवं योग दिवस जैसे कार्यक्रम केंद्रीय सरकार के सौजन्य से उत्तराखंड राज्य में संचालित किए जा रहे हैं। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड राज्य सरकार भी सतत विकास के तीसरे लक्ष्य स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई स्वास्थ्य योजनाओं का संचालन कर रही है, जिनमें जनजाति उपक्षेत्र योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन, उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संरक्षण योजना, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, खुशियों की सवारी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य चिकित्सा में निजी व सार्वजनिक सहभागिता, ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का आयोजन, प्रत्येक जिले में आयुष ग्राम की स्थापना तथा आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा एवं बाह्य सहायतित योजनाओं में हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसी योजनाओं का संचालन उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। रेडियो हिमालय। यह रेडियो कार्यक्रम इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। रेडियो हिमालय, पहाड़ों की आवाज गांव से दुनिया तक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित पाक्षिक रेडियो श्रृंखला रेडियो हिमालय सुनना न भूलिएगा। हर महीने की 15 व 30 तारीख ठीक 6 बजे साय सिर्फ और सिर्फ 100.5 FM आकाशवाणी देहरादून पर। रेडियो हिमालय। प्यारे श्रोताओं, थोड़ा माहौल बदलते हैं और सुनते हैं उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य के चैंपियन की कहानी। उत्तराखंड के दूरस्थ जिले रुद्रप्रयाग और चमोली में सेवा इंटरनेशनल द्वारा मेडिकल वैन सेवा संचालित है। इन दुर्गम क्षेत्रों में दूर दराज की बस्तियों तक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का पहुंचना ग्रामीणों के लिए एक मुख्य चुनौती है। अगर सेवा इंटरनेशनल की ये गाड़ी जो सुविधा है, अगर वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होती है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सेवा आरोग्यम ने स्वयं से पहले सेवा और वसुदेव कुटुंबकम के अपने मूल्यों के साथ जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए खुद को समर्पित किया है। कि हमारे लोग
लोग जो सीमांतवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं उनको यहीं पे डॉक्टर्स अवेलेबल हो, यहीं पे उनको मेडिसिन अवेलेबल हो और यहीं पे उनके टेस्टिंग अवेलेबल हो। तो इसके पीछे ये मोटिव हमारा। इन गांव की मोबाइल हेल्थ वैन 24 सेवा केंद्रों पर अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं, जो 200 से अधिक गांव में चिकित्सा सेवाओं की कमी को पूरा करती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण जीवन प्रत्याशा दर और गुणवत्ता में कमी आती है। विलेज में गांव में जाता है तो उनकी जांचें करना, उनको दवाई देना, उनको देखना, टाइम टू टाइम पेशेंट देखने का काम करते हैं। मेडिकल हेल्थ वैन में एक्सरे की सुविधा, पैथोलॉजिकल लैब टेस्ट और योग्य डॉक्टरों द्वारा परामर्श के पश्चात दवाई दी जाती है। इसलिए हमें बहुत फायदा है कि हम यहाँ पर बूढ़े बच्चे आकर अपना दवाई लेते हैं। टेलीमेडिसिन सेवाओं तक सार्वजनिक पहुँच वाले ई स्वास्थ्य केंद्र भी शुरू किए जा रहे हैं। अभी हमारे कुछ टाइप्स हैं कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और आने वाले समय पे यहाँ पे हमने रेगुलर एक अपना हेल्थ फैसिलिटी कायम करने के लिए, आप देख रहे होंगे जहाँ पे कैंप प्लेस हमारा, वहाँ पे एक सेंटर भी एस्टेब्लिश किया। ग्रामीण लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविरों की संख्या को बढ़ाकर सेवा आरोग्यम STG को आगे ले जा रहा है। यह स्थानीय संगठनों के साथ साझेदारी करके पूरे उत्तराखंड राज्य में बेहतर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती प्रदान करने के लिए सतत प्रयासरत है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस उत्तराखंड सरकार के सौजन्य से प्राप्त हुई है। एक सूचना, उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा में पलायन रोकने को लेकर सरकार की ओर से समय समय पर नए नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिकों ने नाबार्ड के साथ मिलकर बृहद कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत जिले के 8 गांवों में बंजर खेतों का चयन किया गया है। इनमें 5 तरह की जड़ी बूटियों की खेती की जाएगी। ऐसे किसान जो खेतीबाड़ी छोड़ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उनकी जमीन पर औषधीय पौधों की खेती कराई जा रही है। पौधे नाबार्ड की ओर से मुफ्त दिए जा रहे हैं, जबकि तकनीकी गोविंद बल्लभ पंत संस्थान के वैज्ञानिक उपलब्ध करा रहे हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश चंद्र आर्य ने बताया कि इसके लिए किसानों को आधुनिक तरीके से खेतीबाड़ी सिखाने के साथ साथ उन्हें आयुर्वेद की दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने वाली कंपनियों से भी जोड़ा जाएगा, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन और मार्केटिंग कर उन्हें ज़्यादा मुनाफा हो सके। इस प्रोजेक्ट से 500 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 349 किसान जुड़ चुके हैं। प्यारे श्रोताओं, आपको रेडियो हिमालय का यह कार्यक्रम कैसा लगा? हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत करवाएं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य के विषय को लेकर आप अपनी मौलिक कविताएं, स्लोगन, लेख, कहानी, नाटक या विचार हमें ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आपकी बेहतरीन रचनाओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं और रचनाएं radiohimalay@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 8979037576 पर भेज सकते हैं। रेडियो कार्यक्रम की सह लेखक और समन्वयक थी दीपा। शोध लेखक और निर्देशक थे जयप्रकाश पंवार JP। मीडिया पार्टनर चैनल माउंटेन और आकाशवाणी देहरादून। प्रस्तुति इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय का आज का अंक अब यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी आशना कंडियाल और जयप्रकाश पंवार JP को आज्ञा दें। नमस्कार। कितना सुंदर, कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा। सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा, करेंगे हम पूरा।
ये संकल्प है हमारा, ये संकल्प है हमारा।